अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सारे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज दोपहर का वक्त है, थोड़ा सा फ्रूट पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि इससे पहले वो ख़राब हो जाए उसे इस्तेमाल कर लूँ। वैसे मेरे जितने भी फेवरेट फ्रूट हैं सब के नाम अलिफ से शुरू होते हैं, जैसे आम, आलू, आलू बुखारा, अमरूद, अनार वगैरह। वैसे पपीता भी मुझे पसंद है, लेकिन वो पे से शुरू होता है। और ये सब्ज़ी जो है ना, ये मेरी बहुत फेवरेट है। आप यकीन करें, किसी ज़माने में मैं रोज़ भिंडी खा सकती थी, मुझे इतनी पसंद थी। अब भी अगर मैं किसी दावत में जाऊँ तो वहाँ चाहे जितनी भी डिशेज़ हों, सबसे पहले मैं भिंडी ही डालूँगी। बचपन से ही ये मुझे पसंद है और मेरी पसंद में कोई कमी नहीं आई। दरअसल मैं एक बहुत ही मुस्तकिल मिजाज सी बंदी हूँ। एक दफ़ा जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है वो सारी ज़िंदगी के लिए होती है। मेरी पसंद रोज़ रोज़ ना बदलती है ना चेंज होती है। आज मुझे बाहर कोई काम था तो दोपहर का लंच भी मैंने बाहर से लिया। आज मैंने नई जगह से लिया है और पहली दफ़ा ट्राई किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। कभी कभी कोई चीज़ मामूल से हटकर भी करनी चाहिए, चेंज अच्छी होती है। इस जहाँ में वैसे भी कोई चीज़ सदा एक जैसी तो रहती नहीं, तब्दीलियाँ तो आती रहती हैं। ये फितरत का एक कानून है, इसलिए तब्दीली को खुले दिल से कबूल कर लेना चाहिए। मगर क्या करें, इंसानी फितरत है ना कि इंसान को अक्सर तब्दीली अच्छी नहीं लगती। वो रूटीन का आदी बन जाता है, इसीलिए अक्सर उसे तब्दीली परेशान कर देती है। मैंने टर्किश और अरबी खाने पहले भी ट्राई किए हैं काफ़ी दफ़ा, लेकिन मुझे कभी इतने पसंद नहीं आए, क्योंकि मुझे मिर्च मसाले वाले खाने अच्छे लगते हैं और ये थोड़े सादा से होते हैं। लेकिन आज पहली दफ़ा मुझे कोई चीज़ पसंद आई। मेरी पाकिस्तान में एक दोस्त थी और मेरी बहुत प्यारी दोस्त थी। तो उनकी अम्मी खाने बहुत मज़े के बनाया करती थी। ख़ास तौर पे वो एक डिश बनाया करती थी जो कैरियों से बनती थी, कैरियों का सालन होता था। तो वो मुझे बहुत पसंद आता था, तो वो जब भी बनाती थी मेरे लिए ज़रूर भिजवाती थी। उनके घर में आम का बड़ा सा दरख्त लगा हुआ था, तो वो उधर से उतार उतार के बनाती रहती थी और जब भी बनाती थी मेरी तो ऐश हो जाती थी। अब मेरी वो दोस्त भी दुनिया के हजूम में कहीं गायब हो गई है और मुझे उसका कुछ अता पता नहीं है। लेकिन वो मुझे अक्सर याद आती है और बहुत याद आती है। और सिर्फ वही याद नहीं आती है, उसकी अम्मी भी याद आती हैं, उसके सारे घर वाले मुझे याद आते हैं और मैं कहती हूँ काश वो मुझे एक दफ़ा से दोबारा से मिल जाए। मैंने उसे तलाश करने की बहुत कोशिश की है, फ़ेसबुक पे भी, दूसरी जगहों पे भी, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे मिल नहीं सकी है। देखें, वैसे भी कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हो सकता है कभी ना कभी दोबारा से वो मुझे मिल जाए। अगर वो मुझे मिली तो मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी। तो मुझे आखिर में आप सबसे एक बात पूछनी है। लोग कहते हैं कि वक्त बड़ा मरहम है और धीरे धीरे हर जख्म बढ़ देता है। क्या आप सब भी इससे इत्तेफाक करते हैं? क्योंकि मैं तो नहीं करती, क्योंकि मेरे ख्याल में तो कुछ ज़ख्म कभी ठीक नहीं होते, कभी नहीं भरते, बल्कि वक्त के साथ धीरे धीरे वो एक नासूर से बन जाते हैं। जिस्म की चोट तो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ठीक हो जाती है, मगर रूह पर लगे ज़ख्म अक्सर नहीं भरते। और ये कितने अफसोस की बात है ना। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपके साथ शेयर किया था कि मैंने जानमाज़ ख़रीदी है और कुछ तस्बीहें लिए हैं, तो वो मैं अपनी अगली आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या लिया था। और इसके अलावा मैंने एक और चीज़ भी ऑनलाइन ऑर्डर की है। वो क्या चीज़ है वो भी आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूँगी और ये भी बताऊँगी कि इसको ऑनलाइन ख़रीदने के बाद मुझे किस परेशानी का सामना करना पड़ा और क्या वो चीज़ मुझे बाखैर व आफ़ियत मिल भी गई या नहीं।
और जब वो मिली, या ये कहना चाहिए कि अगर वो मुझे मिल गई थी तो क्या वो ठीक हालत में भी थी या नहीं, तो ये सब कुछ मैं तफसील के साथ आप सबको दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी। तो आज का दिन बेहद रोशन, खुशगवार और अच्छा था। वैसे देखा जाए तो दिन तो सारे एक जैसे होते हैं, बस इंसान खुद बदलता जाता है, जिस्मानी तौर पर भी और ज़हनी तौर पर भी। तो इस नए आने वाले साल में मैं नई नई जगहों पे जाना चाहती हूँ और एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि इस नए इलाके में हम अभी अभी शिफ्ट हुए हैं। वैसे ये इलाका मुझे कुछ इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा, तो यहाँ करीब ही एक शॉपिंग सेंटर है जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। इसके अलावा खाने पीने की 2 नई जगहें भी हैं जिनको मैं ट्राई करना चाहती हूँ। खैर वैसे तो वो नई नहीं है, मगर मेरे लिए तो नई ही होंगी क्योंकि मैं पहली दफ़ा जाऊँगी। तो मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि रास्ते चाहे ज़िंदगी की राहों के हों या शहर के रास्ते हों, राहें हों, दोनों मुझे डरा देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। मुझे नए नए रास्ते बहुत परेशान कर देते हैं और मुझे यूँ लगता है कि अगर मैं उनमें गुम हो गई तो मैं गुम ही रहूँगी और मुझे कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। तो इस वक्त मैं अपने रात के खाने की तैयारी कर रही थी, और अक्सर मैं कोशिश करती हूँ कि रात का खाना मैं जल्दी बना लिया करूँ, ताकि थोड़ी देर शाम को मुझे फुर्सत के साथ बैठने का मौका मिल जाए, क्योंकि आम तौर पे शाम को मैं बहुत बिज़ी हो जाती हूँ और रात तक बिज़ी रहती हूँ, सफाई करती रहती हूँ और सब कुछ साफ़ करने के बाद मैं सोचती हूँ। तो ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जब मैं ज्वेलरी बनाया करती थी तो इनको अपनी ज्वेलरी में इस्तेमाल किया करती थी। उम्मीद तो यही करती हूँ कि दोबारा से मुझे मौका मिलेगा ज्वेलरी बनाने का, और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। तो हमेशा की तरह अपनी वीडियो के एंड में मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी के अक्सर 2 पहलू होते हैं। कभी रिश्ते संभालते संभालते रास्ते खो जाते हैं और कभी इन रास्तों पर चलते चलते रिश्ते बन जाते हैं। किसी को रास्ते रास आ जाते हैं और किसी को रिश्ते। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि रास्तों के दुख बर्दाश्त हो जाते हैं, मगर रिश्तों के दुख बर्दाश्त नहीं होते। तो फिर मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह ताला जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए, क्योंकि इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होगी। तो फिर एक दफ़ा दोबारा से मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।